हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार वर्मा और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ऑन ट्यूब। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जो ट्रेंड चलाया था उसका काफ़ी असर हुआ और रेलवे और ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई। तो यहाँ पे हम आज अपना पहला क्लास देंगे। तो पहले क्लास की पहली टॉपिक क्या होगी आपको बताते हैं। पहले आप जो सिंपल इसका जो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध है इसको जानेंगे। तो आज बात करते हैं वोल्टेज पे। तो वोल्टेज पे बात करते हैं। ये देखिए वोल्टेज है क्या। तो वोल्टेज किसे कहते हैं? वोल्टेज उसे कहते हैं जैसे एक सर्किट हुआ, सर्किट में जब आप धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप जब प्रवाहित करते हैं मतलब क्या, जब आप धारा को या फिर इलेक्ट्रॉन चलेंगे तभी तो धारा बहेगी, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे धारा बहेगी। तो इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तभी धारा बहती है और इलेक्ट्रॉनों के विपरीत धारा बहती है। तो यहाँ पे वोल्टेज की परिभाषा क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही वोल्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो ले जाने में कार्य किया जाता है वही वोल्टेज कहलाता है। तो वोल्टेज V बराबर क्या होता है आप जानते हैं। V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर IR। तो V का अर्थ आप तो जान गए, V का अर्थ जान गए आप, वोल्टेज हो गया। I क्या हो गई? आपकी धारा हो गई। और R क्या है? प्रतिरोध है। R क्या है भाई? प्रतिरोध है। I आपकी धारा हो गई और V आपका वोल्टेज। तो ये हो गया। ये कहाँ से आया है? तो ये ओम के नियम से आया है। ओम के नियम। तो ओम का नियम जान लेते हैं क्या होता है। ओम का नियम क्या होता है भाई? ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है जब किसी बंद डीसी परिपथ की भौतिक अवस्थाएं क्या हो गया, जैसे ताप, दाब और आयतन या आकार, जब इसमें कोई चेंजेस ना किया जाए, कोई चेंजेस ना अपवर्तित रखा जाए, तब इसके सिरों पे लगने वाले वोल्टेज, इसके सिरे ऊपर लगने वाले वोल्टेज और इसमें बहने वाली धारा के बीच कौन सा संबंध होता है? समानुपात का संबंध होता है, अनुक्रमानुपाती का संबंध होता है। तो समानुपात का संबंध जो होता है ऐसे होता है। तो इसमें बहने वाली धारा I और इसके सिरों पर लगने वाला वोल्टेज V जो समानुपाती होता है, समानुपाती होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये हटेगा आपका तो V बराबर IR हो गया। तो यहाँ से आप देख लिए ये हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे क्या? I आपको कैलकुलेट करना है, I आपको जानना है I कैसे निकलेगा। तो I बराबर क्या हो गया? I बराबर क्या हो गया? V बाई R। तो यहाँ से हो गया V बाई R। और यहाँ से अगर R निकालना चाहेंगे, R क्या है भाई? प्रतिरोध है। प्रतिरोध निकालना चाहेंगे तो प्रतिरोध है R बराबर V बाई I। तो यहाँ से आप तीनों हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से तीनों हो गया, यहाँ से वोल्टेज निकल गया, धारा निकल गया और प्रतिरोध निकल गया। तो यहाँ पे वोल्टेज तो हमने बता दिया, वोल्टेज बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी कीजिए। ये हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं अभी। तो यहाँ पे वोल्टेज हो गया। इसके बाद धारा देखते थे। धारा क्या है? धारा आप देख लेते हैं। धारा देख लेते हैं।
इंग्लिश में बोलेंगे करंट, इंग्लिश में बोलेंगे क्या, करंट। धारा हो गई, इंग्लिश में बोलेंगे करंट। तो इसे किस में, तो यहाँ धारा की परिभाषा देख लेते हैं। धारा की परिभाषा क्या है, जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के बहने की दर को धारा कहते हैं। ऐसे सिंपल वे में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तब धारा बहेगी। धारा कैसे बहेगी, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है भाई, तो आपकी धारा जो होगी ये इधर जाएगा, इधर बहेगा। ये इसके विपरीत चलती है। आप इतना याद रखेंगे, धारा के विपरीत इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा। तो यहाँ पे धारा का आप जान गए, किसी सर्किट में जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है तो धारा बनती है। और धारा जब बनती है भैया, धारा कैसे बनती है, तो वोल्टेज जब लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो आप धारा मूवमेंट होगी, और धारा मूवमेंट होगी तो आपका लोड, जैसे पंखा बल्ब हो गया, ये सब वर्क करने लगेंगे, ग्लो करने लगेंगे या फिर चलने लगेंगे। तो यहाँ पे कैसे हो गया, धारा आप जान लिए। और धारा को किस में मापते हैं, तो एम्पियर, एम्पियर में मापते हैं इसको। एम्पियर हो गया। मिली एम्पियर में भी अगर कम गणना करेंगे, मिली एम्पियर, तो एम्पियर, मिली एम्पियर। और इसे मापते किसे हैं, मापते किसे हैं, तो एमीटर। इसका यंत्र क्या हो गया या फिर उपयंत्र क्या है, डिवाइस, किससे मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इससे मेजर करते हैं, मेजर हम करते हैं किससे, एमीटर से। एमीटर से इसका मेजर करते हैं, और इसका सिंबल जैसे सर्किट में आएगा तो ऐसे रहेगा, आपको एमीटर का सिंबल ऐसे। एमीटर का सिंबल हो गया। आप करंट मेजर करते हैं, आप करंट मेजर करते हैं तो कैसे मेजर करते हैं, और सर्किट के किस क्रम में लगाते हैं। एमीटर ये भी पूछता है सर्किट के किस क्रम में लगाते हैं। तो एमीटर सर्किट के किस क्रम में लगाते हैं, तो एमीटर देखते हैं यहाँ पे। एमीटर सर्किट के आपके सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। तो यहाँ पे धारा देखते हैं, धारा यहाँ पे एमीटर, एमीटर क्या होता है भाई, श्रेणी क्रम में लगता है। श्रेणी क्रम में क्यों लगता है, सीरीज में क्यों लगता है, पैरेलल में क्यों नहीं लगता, ये कन्फ्यूज़न आपको बनी रहती है। तो यहाँ पे ये श्रेणी में ही लगेगा। कि किस लिए, जब आपकी सर्किट में मान लो ये लोड है, आप दे रहे हैं एसी सप्लाई, एसी सप्लाई, यहाँ सीरीज में आपका एमीटर लग गया। एमीटर लगने के बाद क्या लग जाएगा भाई, आपका जो लोड है, बल्ब है, कुछ भी, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे आपका क्या लग गया भाई, आपका बल्ब लग गया। ये आपका बल्ब हो गया, ये एमीटर हो गया। ये यहाँ पे 220 सप्लाई एसी 50 हर्ट्ज, ये आपका यहाँ पे इंटर करता है। तो यहाँ पे सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में क्यों लगाते हैं भैया, ये सीरीज में लगाते हैं, और यहाँ पे इसको ज़्यादा प्रतिरोध रखते हैं इसमें, एमीटर में। वहाँ पे क्या करते थे, वोल्ट मीटर में क्या है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं, क्योंकि वोल्टेज समांतर क्रम में लगता है वोल्ट मीटर, और ये एमीटर श्रेणी क्रम में लगता है। तो श्रेणी में लगेगा तो इसका प्रतिरोध एमीटर का उच्च होता है, तभी अच्छा मेजरमेंट करेगा। अच्छा मेजरमेंट करेगा, आपको इक्वल मेजरमेंट होगा। यहाँ से एमीटर हो गया। तो यहाँ पे धारा के बारे में हो गया, धारा हो गई आपकी धारा। अब यहाँ पे क्या देख लेते हैं, विभवांतर, विभवांतर देख लेते हैं, विभवांतर।
विभवांतर क्या है भाई? अब विभवांतर आप बोलते हैं यार ये तो एक वोल्टेज हो गया और ये विभवांतर सारों को भी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये विभवांतर अलग क्या है? तो विभवांतर में अलग क्या है? विभवांतर जो है ये वोल्टेज में जो डिफरेंट होता है, जैसे आपने बैटरी ले लिया, बैटरी क्या है? सेलों का समूह है। सेलों को आपस में 3-4 सेल सीरीज या पैरेलल में मिला दिया तो आपका क्या बन गया? बैटरी। तो बैटरी का कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसी रेजिस्टेंस के कारण आपके वोल्टेज में डिफरेंट आता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर क्या है? जब आपके किसी सर्किट में या फिर किसी इक्विपमेंट में वो रेजिस्टेंस होता है तो वोल्टेज का जो डिफरेंट आता है उसी को विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर पता चल गया। विभवांतर इसे भी से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे विभवांतर हो गया। तो विभवांतर के बाद आप देख लेते हैं ईएमएफ क्या बोला भैया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल जैसे बैटरी में हो गया, बैटरी में क्या हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, रजिस्टेंस के कारण और उसमें जो घोल भरे हैं उसके कारण, जो उसमें अभिघट्ट भरा है H2SO4, उसी के कारण जब उसमें तनु अम्ल की क्रिया होती है, मतलब जब उसमें आपस में इलेक्ट्रोफ्यूजन होता है, जब उसके कण आपस में टूटते हैं तो यहाँ पे क्या? विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। विद्युत वाहक बल जनरेट होगा तो क्या? ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ और भी जैसे आपके जनरेटर में भी जो विद्युत वाहक जल इंडक्शन, जब d∅/dt से आपका जब फ्लक्स के रेट में परिवर्तन होता है, जब फ्लक्स फाई कुंडली से कटता है तो आपका क्या होता है? विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। वही विद्युत वाहक बल है, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो यहाँ पे बात करेंगे, अब क्या बात करेंगे? अब धारा के बारे में जान लेते हैं। विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा का कुछ प्रभाव भी होगा। अब धारा है तो प्रभाव भी होगा, तो विद्युत धारा के प्रभाव जान लेते हैं। तो विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा के प्रभाव, इसकी इंग्लिश क्या हो गई? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो गई भाई? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसे विद्युत धारा का प्रभाव हो गया। तो विद्युत धारा का प्रभाव क्या है? मतलब प्रभाव क्या है? जो अपना प्रभाव जब वो चलती है, जब वो किसी सर्किट में गुजरती है, किसी प्रतिरोध में गुजरता है, तब कुछ प्रभाव छोड़ता है, उसी को विद्युत धारा का प्रभाव करते हैं। तो ये 2 3 4 5 4-5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्या है आपका? चुंबकीय प्रभाव। आप बात कर लिए क्या? चुंबकीय प्रभाव। ये चुंबकीय प्रभाव क्या है? ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? जब आपके सर्किट में, आपके वायर में, आपके कंडक्टर में जब आपकी धारा गुजरती है, आपके इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो धारा बहती है, तो उसके कारण क्या होता है? चुंबक जैसा बिहेव करता होगा। आप देखते हैं आपके छतों पर से जब लाइट गुजरी रहती है, आपके छत पर से जो आपके जो संचरण लाइन गुजरी, तो उसमें इंडिकेशन लगा होता है, एक प्लेट नुमा लगा होता है, उसमें खतरे का निशान बना होता है। आप इसके रेंज में ना आए, वरना आपको क्या करेगी? पकड़ लेगी। पकड़ लेने का मतलब क्या है? आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको झटका लग जाएगा, और झटका लग जाएगा तो भैया आप जानते हैं क्या होगा। तो यहाँ से चुंबकीय प्रभाव, तो उसका विद्युत जब चलती है तो अपने जो आयरन, जैसे हमारे शरीर में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन और मैग्नीशियम। तो इसके कारण क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव, हमारा त्वचा उसको आकर्षित करता है, या फिर वो हमारे त्वचा को आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण
ये चुंबकीय प्रभाव हो गया। चुंबकीय प्रभाव में आप देखते हैं जब चुंबकीय प्रभाव जब किसी वायर कंडक्टर में से गुजरता है तब वहाँ से क्या करते हैं, जैसे पंखे में हो गया, पंखे में कंडक्टर में जब गुजरता है तो वहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उससे जो फ्लक्स होते हैं वो आपस में कटते हैं, और कटते हैं तो चुंबकीय प्रभाव का इफेक्ट हो गया क्या, पंखा घूमता है, पंखा घूमने लगता है एक वे में, और यहाँ का चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं। पंखे में हो गया, मोटर में हो गया, जनरेटर में हो गया, ऐसे चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आप जान के चुंबकीय प्रभाव क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब दूसरे नंबर पे क्या है भाई, दूसरे नंबर पे है आपका ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव क्या है भैया, ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव सेकंड नंबर पे देख लेते हैं। ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव देख लेते हैं। जो हीट उत्पन्न होती है, हीट इफेक्ट, इसे कैसे व्यक्त करेंगे भैया, हीट इफेक्ट क्या है, हीट इफेक्ट कैसे होता है, जैसे आप देखते हैं आपके प्रेस में, आपके हीटर में क्या होता है, ये धारा का ये ऊष्मीय प्रभाव है। या फिर बल्ब में हो गया, आप देख लीजिए प्रकाश उत्पन्न होता है और हीट भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो 100 वाट का पुराना मॉडल वाला बल्ब होता है, अब तो एलईडीज आ गई, पहले क्या होता था, पहले जो बल्ब होता था, अभी भी है कुछ हद तक, तो वहाँ पे देखिए क्या हीट भी उत्पन्न होता है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो वहाँ पे क्या ऊष्मीय प्रभाव, जब ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, अब बल्ब में ऊष्मा कैसे उत्पन्न हुई, नाइक्रोम में ऊष्मा कैसे उत्पन्न हुई, या फिर क्या आपके हीटर या फिर आपके प्रेस में ऊष्मा कैसे उत्पन्न हुई। तो ऊष्मा यार I²R से उत्पन्न होती है, ऊष्मा भैया I²R से उत्पन्न होती है। अब ये कैसे होगा, जब आपकी यार धारा चलेगी, जब आपकी सर्किट में धारा फ्लो होगी, जैसे आपके मान लो बल्ब में, जैसे आपके बल्ब में, जब आपके बल्ब में दो आपके यहाँ है और ये आपका टंगस्टन का बना हुआ है, जब इसमें धारा का फ्लो होता है, तो धारा का फ्लो होता है तो टंगस्टन जो है, इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये 34-3500 डिग्री से के समथिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका प्रतिरोध भी बहुत उच्च होता है। जब प्रतिरोध उच्च होगा और पतला है, प्रतिरोध उच्च होगा और पतला है, तो इसमें क्या होगा, धारा आसानी से पास नहीं करेगी, और क्या I² से आपको हीट प्रदान करेगी, हीट प्रदान करेगा तो आपका प्रकाश भी होगा, प्रकाश होगा और प्रकाश से हमें मिलेगा और ऊष्मा भी मिलेगी। तो आप देखते हैं 100 वाट के बल्ब में क्या ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलता है। तो ऐसे हीटर में हो गया, हीटर में क्या होता है, नाइक्रोम, निकिल और क्रोमियम, ये इसका मिश्रण होता है 80 और 20 का, 80-20 मतलब 80% ये निकिल हो गया, 20% क्रोमियम। तो ये क्या होता है, जब ये आपस में मिश्रित होते हैं तो ये काफ़ी अच्छा प्रतिरोध बनाते हैं, और प्रतिरोध जब बनाते हैं तो क्या ये इसमें से जब धारा पास होती है एक सर्किट से जब दूसरे में अपना मतलब फ्लो करती है, तो क्या होता है कि जब यहाँ पे जैसे हो गया, अभी इसमें क्या हो गया, हीटर में क्या होता है, ऐसे हीटर भी होता है, तो यहाँ पे आपके पतले पतले ऐसे ऐसे वायर घूमे रहते हैं, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे 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 करके यहाँ पे जाते हैं, और फिर यहाँ से आके इधर ये सर्किट। तो ये जो होते हैं, ये इसी में से जब धारा सर्कुलेट करती है, तो ये भी काफ़ी पतला है, और आपका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई है, रेजिस्टेंस हाई है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ऐसे गुजरेगी धारा तो इसमें क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा, हीट से ऊष्मा भी उत्पन्न और प्रकाश भी उत्पन्न होगा, और हीटर जलेगा और आपका खाना बनेगा। तो हीटर जलेगा, आपका खाना बनेगा। इसी इंडक्शन भी ऐसे होता है, यही चीज़ वहाँ पे भी लगाया जाता है। तो आपने देखा ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव आप समझ गए होंगे, ऊष्मीय प्रभाव समझ गए आप, चुंबकीय प्रभाव समझ गए आप। अब आप जानेंगे किरण प्रभाव। किरण प्रभाव क्या हो गया भाई, किरण प्रभाव क्या हो गया, रे, किरण प्रभाव, विद्युत का किरण प्रभाव। अब किरण क्या है भाई, रे तो जानते हैं आप, किरण प्रभाव चुंबकीय, जैसे आपने जानते हैं कि जो ये आपका एक्सरे होता है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें होता क्या है, बस विद्युत को की जो किरणें होती हैं इसी का उपयोग किया जाता है, जिससे ये क्या हड्डियों को भेद नहीं पाती है, और क्या होती है, और इन हड्डियों को छाया बनाती हैं, और एक्सरे में वो दिख जाता है। तो यही होता है किरण प्रभाव, इसी को किरण प्रभाव कहते हैं, किरण प्रभाव यही है।
तो यहाँ पे आपने देखा विद्युत का किरण प्रभाव। अब हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं जो है रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव क्या क्या होता है, चौथे नंबर का आपका जो हो गया रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव क्या है भैया, जो बैटरी में जो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया होता है, जो पानी में मिक्स होता है, जो 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक जैसे वो डिस्चार्ज हो जाता है, जो सेकेंडरी सेल होती है, जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे इलेक्ट्रिक देकर चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे रासायनिक प्रभाव उसका देखने को मिलता है। जब अपघट्य में, जब रसायन में, जब विद्युत का प्रवाह होता है, जब वो प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रोफ्यूजन होता है, जिससे क्या होता है वो अपने कणों में आपस में टूटते हैं, आयनित होते हैं। तो वहाँ पे क्या इसका रासायनिक प्रभाव देखने को मिलता है बैटरी में, बैटरी में देखने को मिलता है, जिसके जरिए क्या करते हैं हम, जिसके जरिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कार्य संपन्न करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, और जिससे मतलब धातुओं पे एक दूसरी धातुओं की परत चढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोहे पे क्या मतलब निकिल की परत चढ़ा दी है, वही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वही है जब ये विद्युत का रासायनिक प्रभाव उसी से करते हैं। तो वैसे बैटरी भी होती है। तो यहाँ पे 5वें नंबर पे आपका क्या है, 5वें नंबर पे आप देखते हैं आपका किरण प्रभाव हो गया, आपका रासायनिक प्रभाव हो गया। अब आयनित प्रभाव। आयनित प्रभाव क्या हो गया, ये भी वैसे ही है एकदम सेम। क्या करते हैं यहाँ पे 5 नंबर में आयनित प्रभाव में, विद्युत का आयनित प्रभाव, इसमें क्या करवाते हैं, आयनित प्रभाव। भाई देखते हैं आयनित प्रभाव क्या है। आयनित प्रभाव ये है, जैसे आप देखते होंगे बड़ी बड़ी जो लाइटें आती हैं, जिसमें मतलब सोडियम वेपर और आर्गन या फिर और जलवाष्प के मिश्रण से जो गैसें भरी होती हैं, और सोडियम वेपर लैंप आपने देखा होगा जो सड़कों पे स्ट्रीट लाइटों के रूप में लगती हैं, और काफ़ी ज़्यादा विद्युत का मतलब विद्युत वो खींचती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वाटेज होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ होता है, जब इसमें रासायनिक प्रभाव ये आयनित होती हैं, उसमें जो गैसें भरी होती हैं, जब विद्युत का प्रवाह उसमें होता है, जब विद्युत का प्रवाह होता है तो गैसें अपने आयन फॉर्म में टूटती हैं। एक आयन मतलब गैसें जो होती हैं आयनित हो जाती हैं, और आयनित होकर क्या होती हैं उसमें वो टूट कर क्या होती हैं, चमकने लगती हैं। चमकने लगती हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है, और प्रकाश उत्पन्न होता है तो आप जानते हैं आपका सोडियम वेपर लैंप ऐसे जो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो आपने विद्युत धारा के प्रभाव देखा। यहाँ पे 5वां प्रभाव खत्म हो गया, आयनित प्रभाव। आयनित प्रभाव आप समझ गए होंगे, जो आयन में टूट जाए वही आयनित प्रभाव है। तो यहाँ पे विद्युत के बारे में काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। और अब चलते हैं आगे और देखते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और जाते जाते चैनल पे जो जुड़े हैं वो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें, ताकि अच्छा फीडबैक आए और अच्छे से क्लास चले। और एक लाइक, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना।